मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कयामत से बचिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो गाना आप लोग थोड़ा सुन ही लिए होंगे, ठीक है ना। जो भी है, अच्छा था बुरा था, जो भी है, ठीक है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक बच्चों है, देखिए ये गाना में क्यों गया ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट होना जरूरी भी है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग ये पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, तो आप लोग से अपील है कि आप जाए वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है बच्चों आज के डेट में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा आप लोग थंबनेल में देख कर यहाँ आए होंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बीएससी के छात्र हैं, ठीक है। तो आप लोग बीएससी के छात्र हैं, तो मैं आप लोग केवल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का झांकी दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इतना ध्यान दीजिए कि आप लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखी है, वहां पर आप जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को खूब बढ़िया से समझ लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। और मेरा ख्याल है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, चलते हैं ज्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है बच्चों, द स्पेस अराउंड द चार्ज। मैंने एक कोई चार्ज लिया है Q, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज। अब देखो बच्चों, टेस्ट चार्ज क्या है। अगर आप लोग टेस्ट चार्ज नहीं जानते तो मैंने आपसे कहा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए पहले टेस्ट चार्ज पढ़ कर आइए, ठीक है ना। तब इस वीडियो को देखिए, पहले टेस्ट चार्ज को समझेंगे, तब आपको बखूबी अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है। मैंने यहां पर कोई एक क्यू चार्ज लिया, इस क्यू चार्ज के अराउंड में ऐसा स्पेस जिसमें हम कोई एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, और ये टेस्ट चार्ज अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, फील कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या तो ये टेस्ट चार्ज इसके द्वारा अट्रैक्शन फील करेगा, या तो फिर इसके द्वारा ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फील करेगा। तो बच्चों, ये जिस पॉइंट पर रखा गया ये जो फील्ड है, ये फील्ड क्या भाई, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जिस फील्ड में ये चार्ज है कि नहीं, ये चार्ज इसके फील्ड में आ गया, तो जहां पर ये जिस फील्ड में ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ये बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इतने क्षेत्र में। आई नहीं बात समझ में। अब देखो ध्यान से, जो टेस्ट चार्ज होता है स्टूडेंट्स, वो बच्चों पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब देखिए ध्यान से, ये टेस्ट चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसको बच्चों रिपेल करेगा, मतलब कि ऐसे। और देखो ध्यान से, अगर मैं कोई कहूं भाई, अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, इसके अराउंड में, इसके स्पेस में कोई एक दूसरा अगर हम टेस्ट चार्ज आते हैं, तो इसके जिस फील्ड में ये एक्सपीरियंस करता है, फील करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, अट्रैक्शन फील करता है या फिर रिपल्सन फील करता है, तो ये फील्ड कहलाएगा इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये बच्चों इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। आएंगे असल में। दो बच्चों, बहुत अच्छे से हमने इसको समझा। मैंने कब से कहा कि अगर आप टेस्ट चार्ज के बारे में नहीं जानते हैं तो आप टेस्ट चार्ज के बारे में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, उसे पढ़िए अच्छे से, तब इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा साफ करूंगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ध्यान से, अगर आपको लगे कि सर हम लोग को थोड़ा सा जल्दीबाजी पर नहीं, बेटा जल्दीबाजी में नहीं पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से, हम लोग बोर्ड के अनुसार चल रहे हैं अपने, जो हमको जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, तो इसी जो ये बेसिक चीजें हैं, इस बेसिक चीजों को तो मैं आपको पढ़ाता भी नहीं, लेकिन क्या चीजें हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से समझे बढ़िया से, ताकि कोई भी चीजें हम लोग की छूटे नहीं। हम लोग ये रिवीजन टाइप है, इसे ध्यान दीजिए, ये हम लोग का एक पुनरावृत्ति, बीएससी
जो फिजिक्स है, फिजिक्स की जो थर्ड सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है, ईटीएम जो हम लोग का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसको समझने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उन पर भी थोड़ा गौर रखना थोड़ा जरूरी है। क्योंकि जो हम लोग को जो एक एडवांटेज, जो एक बेहतरीन जो डेरिवेशन है, उन्हें हम नहीं कर पाएंगे। मेरा मेन पर्पज ये है, अगर आप इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं डीप में, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं आपसे बात करूं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने कहा कि किसी भी चार्ज के, कोई भी एक चार्ज है, इसके फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक टेस्ट चार्ज रखा बच्चों Q0, और टेस्ट चार्ज बच्चों पॉजिटिव चलता है। तो देखो ध्यान से बच्चों, जब ये वाला टेस्ट चार्ज जब मान लो कि यहां पर होगा, तो ये वाला चार्ज बच्चों देखना ध्यान से, इस वाले चार्ज को ज्यादा रिपेल करेगा या इस वाले चार्ज को ज्यादा रिपेल करेगा? तो बच्चों आप होगा सर जी इसको ज्यादा रिपेल करेगा। इसको बच्चों, इसको भी रिपेल करेगा लेकिन कम करेगा, इसको भी प्रतिकर्षित करेगा लेकिन कम करेगा, इसको बच्चों ज्यादा करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है आई की डिवासन में, और यहां बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बच्चों कम है आई डिवासन में। अब देखिए ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा, यहां पर कम। अब बच्चों देखना ध्यान से, तो यहां पर कैसा आप समझ पाएंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, ऐसा क्या हो रहा है? तो आप कहोगे यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कम लग रहा है। इसका मतलब यही है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ज्यादा है। तो देखा बच्चा, मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो चलते हैं डिफिनीशन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज defined as the force experiences by a unit positive test charge placed at that point। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं उस बिंदु पर रखे हुए यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है बच्चों। तो इसे भाई E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। बच्चों E वेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E वेक्टर से डिफाइन करते हैं। यह हम लोग की एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो क्या है E इक्वल टू F अपॉन Q0, इसकी हम लोग यूनिट की बात करने वाले हैं। इसका यूनिट क्या होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, देखिए यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा? F की यूनिट बच्चों न्यूटन, और बच्चों Q के बच्चों क्या यूनिट है? कूलॉम। ठीक है ना, तो मतलब कि E की यूनिट है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, ये हो गया आज पसंद में। अब देखना ध्यान से बच्चों, ये जो अब जो चीजें हैं इतनी तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसको ध्यान देना। अगर आप लोग यहां तक आए हो तो वीडियो को रोकना नहीं, आप आगे की चीजें इसे आप पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स ना। अब देखिए हम जो आगे चीज पढ़ता वो जो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिग्निफिकेंस क्या है आई डिवासन में। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग, कहाँ गया हम लोग का? हाँ देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे थोड़ा साफ करें बच्चों, इसे हम लोग समझ चुके हैं। देखिए हाँ भाई, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, EF। मैंने यहां पर कहा ये क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिग्निफिकेंस क्या है, अब देखना बच्चों ध्यान से, हम लोग आपसे कहेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसमें लिख रहे हैं पहला पॉइंट, इसका पहला सिग्निफिकेंस, इसे देखो ध्यान रखो, इसे पहले लिख रहे हैं हम लोग, इफ E वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एट एनी पॉइंट, चलो एनी पॉइंट, we can
determine the force on charge Q naught at that point, F vector equal to Q naught E vector। देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई इसका देखिए हम लोग को ये सिग्निफिकेंस है बच्चों कि कोई भी मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे करके, चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बच्चों E है। क्या है वो E है। क्या बच्चों वो E है, ठीक। अच्छा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है। अगर मैं यहां पर कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखूं तो उस टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यही बात कर रहा हूं। तो इस टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है बच्चों वो F इक्वल टू Q नॉट E। तो देखिए यहां से हम लोग F की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो Q नॉट E निकाल सकते हैं जैसे। अब देखो मुझे ध्यान से, अब जो सेकेंड सिग्निफिकेंस है आप इसको ध्यान दिया तो मैं इसको लिखूं साफ, ठीक है ना। अब सेकेंड सिग्निफिकेंस देखिए, चलिए देखिए तो हाँ ये हाँ सेकेंड सिग्निफिकेंस देखिए, तो द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज Q naught in the direction of electric field, in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा भाई यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बच्चों वो क्या भाई इसके डायरेक्शन में। जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ठीक है ना, इस पे मैंने एक कोई Q नॉट चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इस पर बच्चों जो लगेगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे जी आई की डायरेक्शन में ये जो F इस पर जो लगेगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब क्या है, द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा, थर्ड सिग्निफिकेंस वही बात आ जाएगी, इसी का जैसे उल्टा हो जाएगा। यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो क्या होगा भाई, देखिए द इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज ऑन नेगेटिव चार्ज the force on negative charge is the opposite direction in electric field of electric field। देखो बच्चों मतलब क्या है, the force on negative charge इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों कोई एक निगेटिव चार्ज देते हैं तो इस पर जो फोर्स लगने वाला है वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक है ना, इधर। इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों इधर होगी। आई की डायरेक्शन में इस जो Q जो निगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपसे एक समझना चाहता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस क्या है। जब भी हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई
टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बच्चों, वो हम लोग का F इक्वल टू Q नॉट E होगा। अगर यही चार्ज बच्चों अगर पॉजिटिव होगा तो इस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर यही चार्ज बच्चों अगर नेगेटिव हो गया तो ये क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगने वाला है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, इससे हम लोग डिलीट कर देंगे अब, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मेरे ख्याल से आप लोग इस चीजों को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, तो चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मैंने सीधे कह दिया है, सीधे टॉपिक टू टॉपिक नो बकवास, सीधे टॉपिक टू टॉपिक नो बकवास। फालतू बातें इधर नहीं होने वाली है, इधर फालतू बातें नहीं होने वाली है। ओ भाई फालतू बातें करने का नहीं है जी। चलो अच्छा, क्योंकि भाई पढ़ाई करनी है हम लोग को, पढ़ाई हमारे लिए भाई इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है ना, तो इधर उधर की बातें नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। और थोड़ा हाँ कभी अगर मूड थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे तो थोड़ा हम लोग गाना सुन लेंगे, जैसे इसमें कोई गाना भी तो नहीं आता है यार, चलो आप ही कोई गाना सुना दो यार। ओ लेकिन सुनाओ कैसे, चलो कमेंट बॉक्स में कोई गाना लिख देना आप लोग, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे, चलते चलते ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। चलो चलते हैं, अभी अलविदा नहीं कहने का है, अभी पढ़कर अलविदा कहने का है, ठीक है ना। तो देखिए अभी अलविदा नहीं कहने का, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्ज क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं, अगर आप लोग पॉइंट चार्ज भी नहीं जानते, चलो इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसे भी देख लो, ठीक है ना। अगर मैं देखो मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि आप लोग बेसिक चीजें आप जान रहे हैं, पॉइंट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम कोई लेते हैं एक कोई पॉइंट चार्ज, अगर ये कोई चार्ज बच्चों Q है, ये बच्चों कोई अगर चार्ज बच्चों अगर Q है, ठीक है ना। तो इस चार्ज, अभी ये पॉइंट चार्ज नहीं है, मैं इसको नजदीक देख रहा हूँ, पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन अब मैं इसको यहां से देख रहा हूँ, अरे ज्यादा दूरी जाने पर यही चार्ज मुझे छोटा दिखाई देगा। तो बच्चों इस चार्ज से मैं r डिस्टेंस पर लेता हूँ कोई बिंदु पॉइंट P, जिसकी डिस्टेंस है r। ये बच्चों जो डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r इसके साइज के कंपेरिजन में काफी बड़ा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि 1 कूलम का चार्ज है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे। तो मैं छोटा सा चार्ज, मुझे एक पॉइंट चार्ज चाहिए, देखिए ध्यान से। तो मैंने कहा कि भाई अच्छा हम कहेंगे let us consider that a positive charge प्लस Q, ठीक, प्लस Q। अच्छा हमें क्या करना भाई, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P from R distance। चलिए हमने कहा भाई कोई हमने एक चार्ज ले रखा है जो कि पॉजिटिव है, इससे कोई एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है एट दैट पॉइंट P फ्रॉम और डिस्टेंस। कोई R डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट P है, हमें जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों में फाइंड करनी है। ओके, तो बच्चों स्टूडेंट्स इस बात को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अब चलते हैं लोग बात करते हैं। देखिए तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग टेस्ट चार्ज पढ़े हैं,
टेस्ट चार्ज क्या होता है, उस टेस्ट चार्ज को जेब से निकाला चूहे को, इस पॉइंट पी पर रख दिया, इस पॉइंट पी पर मैंने रख दिया। तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, इसलिए मैंने टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी पर रख दिया। तो अब देखना क्या है कि पहले ध्यान दो, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर कैसा इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज इसको बच्चों रिपेल करेगा। क्या बच्चों? रिपेल करेगा, आयनीकरण में प्रतिकर्षित करेगा। अब ध्यान दीजिए, किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं कैसी होती है बच्चों? वो बच्चों चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है। क्या बच्चों? चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड ना बच्चों। अगर यही कोई नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा? रेडियली इनवर्ड, रेडियली बच्चों इनवर्ड, त्रिज्यता अंदर की ओर। क्या बच्चों? त्रिज्यता बच्चों अंदर की ओर, इसे त्रिज्यता बाहर की ओर। तो इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे रखी है, वहां देखिए। ठीक है, चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना? अच्छा, तो देखते हैं हम लोग इसको। हम कहेंगे कि फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो आप कहेंगे F इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। बच्चों ये हुआ क्या? ठीक है ना? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से आप क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। बच्चों अगर मैं इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो E इक्वल टू F की वैल्यू क्या है बच्चों? के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, टोटल अपॉन बच्चों क्यू नॉट। अच्छा, यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो बच्चों ये क्यू नॉट से क्यू नॉट बच्चों ये कैंसिल होगा क्या? ठीक है, तो हमें E इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? E इक्वल टू देखो बच्चों मिल जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ये हम लोग को मिलने वाला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों ये क्यू क्या है? क्यू बच्चों इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना? क्यू नॉट हमने यूज तो किया, लेकिन क्यू नॉट गायब हो गया। क्यू नॉट हमने यूज तो किया लेकिन क्यू नॉट बच्चों गायब हो गया। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, अब यहां तक तो लोग बात चल रही भाई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों, वो बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान देना। तो इसकी हमें वेक्टर फॉर्म में क्या हो सकते? तो आप लोग क्या कहेंगे? वेक्टर फॉर्म में के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों क्या करना है? देखो ध्यान से, ये बच्चों आर वेक्टर है, तो इसकी आर वेक्टर की डायरेक्शन में हम लेंगे यूनिट वेक्टर आर कैप। ये आर कैप का डायरेक्शन कैसे भाई? ये आर के डायरेक्शन में होगा, तो ध्यान रहे यहां बच्चों आर कैप। क्या बच्चों? आर कैप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर के डायरेक्शन में, ये ध्यान से, ये त्रिज्यता बाहर की ओर है, तो आर के डायरेक्शन में है जी, ध्यान से, तो ये आर कैप। तो हम कहते भाई ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों, इसको मैं और भी कह सकता हूं क्या? क्यू आर क्यूब आर वेक्टर। अच्छा, ये कहां से आ गया? अरे मेरे स्टूडेंट्स, आप बीएससी के छात्र हो यार। आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा बच्चों, तो यहाँ हम लोग को आर वेक्टर अपॉन आर लेना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर इंटू आर, हम लोग को आर क्यूब मिल जाएगा, तो हमें वेक्टर फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही चीज हम लोग को चीज थी। चलते चलते ये डेरिवेशन याद रखना, अब अलविदा कह देना। ठीक है, तो ओके, पढ़िए अच्छे से, मस्त रहिए। ओके, जय हिंद।